हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे आप सभी, है ना? ठीक है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, कैपेसिटी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के, है ना? किसके? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के जेई एडवांस के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? किसके पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, है ना? तो इसमें क्या है कि पीवाईक्यू का क्या रहता है फॉर्मेट, इसमें है ना, जैसे अपने पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है ना, ठीक है, इसके प्योरली इसी के ही क्वेश्चन कम आते हैं एडवांस में, बट ये आगे सारे चैप्टर्स में इसका क्या होता है, मिक्स हो जाता है। जैसे रोटेशन में हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप बहुत सारे चैप्टरों में ये यहाँ का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, तो अभी अपन इसमें अपन करेंगे 2015 से लेके 2025 तक के जेई एडवांस के पीवाईक्यू, जो प्योरली सिर्फ जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यूज हुआ है ना? ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आए हैं 2015 से लेके 2025 तक। ठीक है, तो देखो अपन देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आ रखे हैं पहले अपने पास, है ना? ये देखो, ये अपने पास 25 में क्वेश्चन आ रखा है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, प्योरली इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से हो जाएगा काम, है ना? ठीक है, ये अपने पास 23 में आ रखा है। अब 24 में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्योरली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे बेस हो, है ना? ठीक है, तो 24 में नहीं है यार, 23 में आ रखा है ना? 21 में आ रखा है, जो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से हो जाएगा, दूसरे किसी भी चैप्टर की हेल्प मिक्स नहीं है यहाँ पे, है ना? ठीक है, और इसके बाद ये देखो अपने पास 21 18, है ना? 21 में 21 में ये दो पार्ट आए थे, है ना? दो पार्ट आए थे एक ही क्वेश्चन के। ठीक है, और इसके बाद ये 18 में आ रखा है, ये भी अपने पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से हो जाएगा। मतलब इतने से क्वेश्चन आ रखे हैं अपने पास। ठीक है, ये अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी तैयार हो जाए, है ना? अपना पेन कॉपी निकाल लें, साथ साथ में आप ट्राई करेंगे, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ इधर, आप भी क्या करोगे, साथ साथ में ट्राई करोगे, है ना? करोगे ना यार? हाँ। आपने जो भी कॉन्सेप्ट, थ्योरी, लॉजिक्स, फंडे सीख रखे हैं, वो भी मेरे साथ साथ लगा के देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, अपना क्या है कि प्रोसेस क्या रहेगा, इजी टू हार्ड, वैसे सारे ही लगभग इजी से ही क्वेश्चन है ना? ठीक है, एडवांस में भी आप पेपर दो, तो आपको पहले क्या करना चाहिए, जो पेपर में 30% तो इजी आएंगे, है ना यार? क्वेश्चन जो अपन एकदम इजी भी नहीं कह सकते, बट एक हो जाते हैं ना, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है 30% तक तो कर ही लेते हैं ना? तो पहले अपन को अच्छे से क्वेश्चन जहाँ पे अपनी कमांड है वो टॉपिक्स, या जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से कोई इजी क्वेश्चन आ जाता है उसको पहले करें, है ना? जो हार्ड हार्ड है उनको बाद में करना होता है ना? तो उसी टाइप से देखें यार, अपन यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पहले लें। यहाँ पे सब एक जैसे ही है लगभग, है ना? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं 23 का ना। ठीक है, ये देखो सारे के सारे, कुछ नहीं निकालना, वेलोसिटी दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, है ना? ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स वेलोसिटी एट ए पॉइंट एक्स वाई इज गिवन एज v बराबर एल्फा वाई एक्स कैप, एक्स कैप का मतलब क्या है यहाँ पे, आई कैप, 2x वाई कैप, वाई कैप का मतलब क्या है, जे कैप, वाई कैप का मतलब यहाँ पे क्या है, जे कैप ही है ना? तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो मतलब एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, जेड का कुछ है नहीं यहाँ पे, एक्स और वाई प्लेन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऐसे दे रखी है। ठीक है, वेयर एल्फा इज नॉन जीरो कांस्टेंट, व्हाट इज द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी दे रखी है और वो किस में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, और उस पे अपन को फोर्स निकालना है। दे क्या रखा है अपन को, वेलोसिटी दे रखा है, और निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, अपन क्या करें, जैसे ये देखो, अपन पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। कौन सा पेन ले बताओ, ये वाला कैसा रहेगा, ये सही रहेगा, तो ये पेन ले लिया अपन ने। अब अपन को क्या निकालना है, एम मास के पार्टिकल का मास एम है, तो उस पर फोर्स कितना हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए, ये हो जाएगा। मास तो अपने पास दे रखा है, अब अपन को वेलोसिटी दे रखी है और निकालना क्या है, एक्सलेशन निकालना है। कितना इजी है, इससे इजी हो सकता है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इजी ही माना जाएगा। ठीक है ना? तो देखो ये इजी है, तो देखो अपने पास v दे रखा है, v दे रखा है, v क्या दे रखा है अपने को, v दे रखा है अपने पास एल्फा वाई एक्स कैप मतलब आई कैप, 2x वाई कैप मतलब जे कैप। अब वेलोसिटी दे रखा है, तो एक्सलेशन कैसे निकालोगे, एक्सलेशन बराबर a बराबर dv अपॉन dt। एक्सलेशन बराबर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सलेशन। ठीक है, तो dv अपॉन dt अपने पास क्या हो जाएगा,
मतलब इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टी के रेस्पेक्ट में। तो डीवी अपॉन dt कर दो इसका, ये लो एल्फा कांस्टेंट, कांस्टेंट का कांस्टेंट। अब y का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, डीवी अपॉन dt करना, मतलब इस पूरी इस इक्वेशन का अपन क्या करना है, टी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब तो देखो y का क्या होगा, y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt। ठीक है, अब x कैप को x कैप ही रखो या i कैप, x कैप को x कैप रख दिया। ठीक है, अब आगे चलो, प्लस का साइन लगा दिया, 2 का 2 है, कांस्टेंट का ऐसा कैसा रहने दो। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। ठीक है, और y कैप, ये अपने पास यहाँ पे आ गया ऐसा। अब अपने पास बस अपने को ये है ना, अपने पास हमारे पास अगर dy अपॉन dt और dx अपॉन dt की वैल्यू पता हो तो अपने पास एक्सलेशन आ गया, एक्सलेशन आ गया तो f बराबर m है, बस इतना इजी। क्या ये इजी नहीं है? अब आपको आप ये सोचेंगे कि dy अपॉन dt कैसे निकाले, dy dt अपन को यहाँ पे दे रखा है, dy dt हमको यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे ये है ना, जैसे ये v बराबर, ये v में है ना ये वाला, देखो इसको अगर आप आगे और dy अपॉन dt का मतलब क्या है, dy अपॉन dt का मतलब क्या है, dy अपॉन dt बराबर क्या होगा अपने पास, vy, वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ठीक है, dx अपॉन dt का मतलब क्या है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट। और ये देखो ये आपके पास x कंपोनेंट है, ये इतना क्या होगा, x कंपोनेंट। ये देखो इसको मैं आपको यहां से बता देता हूं, ये आपके पास एल्फा y, ये x कैप के मल्टीप्लाई में है, तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, तो x कंपोनेंट मतलब vx की वैल्यू कितनी है, एल्फा y। ठीक है, अब इस एल्फा को अंदर, जैसे ये ऐसे कर दो, एल्फा y, एल्फा को अंदर भेज दो, एल्फा y x कैप 2x एल्फा y कैप, तो ये आपके पास एक मिनट, हाँ सही है, तो ये है ना, ये आपका वेलोसिटी का क्या है, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, vx है, और ये आपके पास इतना, ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है। तो vx और vy की वैल्यू अपन को दे रखी है, और ये क्या है, ये vx है, dx अपॉन dt मतलब vx, dy अपॉन dt मतलब vy। समझ में आ गई बात? ये देखो vx, एल्फा को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे vy, ये देखो vx, ये vy, तो vx मतलब dx अपॉन dt, vy मतलब dy अपॉन dt, तो ये है vy, तो vy की वैल्यू ये रही, तो ये देखो यहाँ पे रख दो, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। ये देखो ये एल्फा का एल्फा, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt मतलब vy वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, 2x एल्फा कैप, 2x एल्फा है, ये है 2x एल्फा vy। अब आगे चलो, प्लस का प्लस साइन लगा दिया, 2 का 2, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt मतलब vx की वैल्यू कितनी है, ये रही, ये vx की वैल्यू कितनी है, एल्फा y, तो dx अपॉन dt या vx को क्या रख दोगे, एल्फा y, आगे क्या है y कैप, तो ये रख दिया y कैप, तो ये आ गया आपके पास एक्सलेशन, ये आ गया आपके पास एक्सलेशन। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास ये देखो a बराबर एल्फा, 2 एल्फा कॉमन आ रहा है, 2 एल्फा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे करें या कहाँ पे करें, यहाँ पे यहीं पे ही कर देते हैं, ये लो यहीं पे ही कर देते हैं, 2 एल्फा कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 एल्फा, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो 2 एल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स कैप, यहाँ पे एक्स कैप भी था, यहाँ पे बचा एक्स कैप, यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, वाई कैप। ठीक है, ये आ गया अपने पास एक्सलेशन। अब इसको किस से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्सलेशन को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, इसको m से मल्टीप्लाई और कर दो, या इस a की वैल्यू यहाँ पे रख दो ले जाके, ये a है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो मतलब इसको मास से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स। तो मास से और मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2m एल्फा स्क्वायर एक्स कैप वाई कैप, तो ये रहा अपने पास 2m एल्फा स्क्वायर एक्स कैप वाई कैप। इस a की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे सीधा इलाके, ठीक है, या इसको m से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, m से मल्टीप्लाई कर दोगे 2m एल्फा स्क्वायर एक्स कैप वाई कैप, तो ये रहा अपने पास आंसर। क्या ये इजी नहीं था, क्या ये इजी नहीं था, है ना, इजी तो था ये, है ना, इससे इजी क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपन को देखने होते हैं। कई चैप्टर्स हो सकते हैं आपके फेवरेट हो, आपने उससे मेहनत कर रखी हो,
बट वहां से भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपसे नहीं हो। कई चैप्टर ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिस पे आपने ज्यादा काम नहीं कर रखा, आपका फेवरेट नहीं है, फिर भी वहां से इजी क्वेश्चन आ गया, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर दोगे, इजिली सोल्व कर दोगे, है ना। ठीक है, तो अपना प्रोसेस क्या रहना है, इजी टू हार्ड रखना है पेपर में भी। ठीक है, तो ये ऐसा एक इजी क्वेश्चन है ये, है ना, है या नहीं है, है ना। हाँ, तो अभी अपन आगे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सारों को समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया ना सभी को, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लें चलो ये कर लेते हैं, 21 वाला ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, 21 में ऐसे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है ना, एक ही क्वेश्चन है जिसके दो पार्ट है, एक पहला एक दूसरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़े सारे, एंड देखें आपके कॉन्सेप्ट से हो रहा है या नहीं हो रहा, है ना। ठीक है, तो सारे करके देखो, है ना। देखो यार, अभी करते हैं इसको स्टार्ट। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। क्या है, एक प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, ये देखो, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक पार्टिकल को फेंका है या एक बॉडी को फेंका है, ऐसे मान लो, विथ ए स्पीड ऑफ 5√2 मीटर पर सेकेंड। 5√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है। ठीक है, द प्रोजेक्टाइल at the highest point of its trajectory splits into two equal parts। ठीक है, आगे देखते हैं। one part falls vertically down to ground 0.5 second after the splitting। ठीक है, the other part t second after the splitting। ठीक है, ये कह रहा है कि पहला पार्ट जो वर्टिकली गिर रहा है वो 0.5 सेकेंड में ही, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा भी, है ना। ठीक है, हाँ, तो देखो, फॉल्स टू द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द पॉइंट ओ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। द वैल्यू ऑफ t इज। पहले तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना है अपने को, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसको आपने फेंका, ऐसे मान लो कि ये लो यहाँ से फेंका, ऐसे फेंका ए पॉइंट से, और यहाँ पे आके गिर गया। ये इसमें है ना, जैसे ऐसे मान लो कि पहले अपन ने ऐसे है ना, ये क्या कह रहा है कि इसको ऐसे है ना, यहाँ पे फेंका, ऐसे फेंका, और ये जैसे ही यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आया, तो ऐसे मान लो इसके अंदर अपन एक्सप्लोजन वाले रिवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, उस टाइप से मान लो अपने आप स्प्लिट हो गया। क्या हो गया, स्प्लिट, मतलब टूट गया, एक्सप्लोजन हो गया, कुछ भी मान लो। तो इसमें ये कह रहा है, जैसे ये एम मास की बॉडी थी, अपन ने यहाँ से फेंका, ये एम मास का बॉडी था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आया, यहाँ पे आया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आया। टॉप मोस्ट पॉइंट पे आते ही ये दो पार्ट में इक्वली स्प्लिट हो गया। ये मान लो कि एम पार्ट एम मास का था, तो My2 तो आगे जा रहा है, और My2 ये कह रहा है वर्टिकली सीधा नीचे गिरेगा। तो एक पार्टिकल तो यहाँ से ऐसे सीधा 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 यहाँ पे आके गिर गया, कितने मास का, My2 का। और एक पार्ट यहाँ पे आके गिरा, My2 का, ऐसे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ, स्प्लिट, ऐसे दो पार्ट में टूट गया। एम मास को यहाँ से फेंका ऐसे आपने, और यहाँ पे टूट गया, और क्वेश्चन वाला कह रहा है My2 यहाँ पे गिर गया, और My2 आगे कहीं पे जाके गिरा। अब ये कह रहे हैं स्प्लिटिंग के बाद इस My2 को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है, 0.5 सेकेंड लगा है। कितना लगा है, 0.5 सेकेंड लगा है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि एक पार्ट था, My2 इधर आ गया, My2 यहाँ पे आके गिरा कहीं पे, तो इसको अगर 0.5 सेकेंड लग रहा है, तो आप बताओ कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक, इस My2 को 0.5 सेकेंड, तो इसको आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब टाइम कैसे निकालते हैं अपने पास। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों ही पार्टिकल के पास y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम हो रहा है। इतना डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक आके गिरा, तो y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना। अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आके गिरा है, तो y डायरेक्शन में इसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना ही तो है। दोनों का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है या नहीं है। इसका भी y डायरेक्शन में My2 का या इतना, और ये एक My2 यहाँ आके गिरा, तो भी इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ है, इतना ही तो है। ठीक है, तो दोनों का y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम है। और यहाँ पे जब ये
स्प्लिट हुए थे, टूटे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे टूटे थे, तो उस पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अपन को पता है कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा। तो दोनों ही पार्टिकल्स का, इसका और इसका, दोनों का जब ये स्प्लिट हुए थे तो इनकी इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में कितनी थी, 0 थी। तो देखो अब अपन यहाँ पे, मैं आपको टाइम, आपसे ये सीधे ही हो जाना चाहिए था, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बट ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अगर इसको 0.5 सेकेंड लग रहा है तो इसको भी 0.5 सेकेंड ही लगेगा। अब मैं प्रूफ के साथ बता देता हूँ कि कैसे कैसे। तो आप ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगा दो, एस वाई बराबर यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाओगे आप दोनों के केस में। एस वाई, इसका डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर है, मान लो कि -h, दोनों की जब ये दोनों स्प्लिट हुए थे उस केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे थे, तो वाई डायरेक्शन में उस टाइम पे उन दोनों की वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो यू वाई 0 हो जाएगा, यू वाई क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की ही 0 होगी, माइनस हाफ, माइनस क्यों लिया, ए वाई, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, -g होगा, तो ये g माइनस ले लिया यहाँ पे, टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस चला गया, तो t बराबर, आपने ये फॉर्मूला भी देख रखा होगा, t बराबर क्या होता है, 2h/g। जब वो इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो, 0 हो, तो ये क्या आता है, ये फॉर्मूला आता है। तो h डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए भी, ये भी h हाइट नीचे आया वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये भी y हाइट नीचे आया, तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन सेम है, दोनों के लिए h, तो दोनों के लिए टाइम क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों के लिए टाइम क्या होगा, सेम होगा। इसके लिए 0.5 सेकेंड है, तो इसके लिए भी, ये भी यहाँ पे आके गिरेगा, वो भी कितने टाइम में गिरेगा, 0.5 सेकेंड में, क्योंकि इसके लिए भी तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इतना ही तो हुआ है, और इसका भी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इतना ही हुआ है। तो देखो दोनों के लिए h क्या है, सेम है, तो दोनों के लिए टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका टाइम 0.5 सेकेंड था, तो इसका MY2 का भी क्या होगा, 0.5 सेकेंड ही होगा। तो देख लो कितना इजी सा था, है ना। तो ये हो गया अपने पास पार्ट 1, ठीक है, ये अपने पास हो गया पार्ट 1। अब अपन इसमें करते हैं आगे पार्ट 2। तो ये बात समझ में आ गई कि दोनों के लिए टाइम क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों के लिए वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h क्या है, सेम है, ठीक है, कितना इजी सा है। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 सेकेंड, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना, ठीक है, हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन इसका पार्ट 2 है ना, क्या ये पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 देखें सारे के सारे, है ना। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट ओ, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, वो सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बट इसमें अब की बार क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ एक्स। ये देखो पीछे चलो, सेम ही क्वेश्चन था। अब इसमें पूछ रहे हैं कि ये यहाँ पे आके गिर गया और ये यहाँ पे आके गिरा, तो यहाँ पे कितनी दूरी पे जाके गिरा है, एक्स निकालना है अपन को, इस ओरिजिन से कितना दूर जाके गिरा है वो निकालना है। क्या निकालना है, एक्स, कि कितना दूर जाके गिरा है, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे आप बताओ, आपको यहाँ कितना दूर जाके गिरा है वो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे, चलो निकालते हैं। आप, आपको यहाँ पे अपन को वेलोसिटी पता है, यहाँ पे, है ना, इसको किस स्पीड से फेंका है, अगर अपन को यहाँ की स्पीड पता चल जाए टॉप मोस्ट पॉइंट की, तो अपन यहाँ से यहाँ पे कितनी दूर जाके गिरेगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अपन को देखो सीधा, अगर यहाँ पे, अब ये यहाँ पे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है, ऐसे ऐसे फेंका है, तो ये कितना दूर जाके गिरेगा, अगर अपन को यहाँ की स्पीड पता हो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम पता हो, तो अपन आराम से कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम अपन को पता है कितना है, 0.5 सेकेंड। यहाँ से जब ये आ रहा शुरू किया, यहाँ से यहाँ आके गिरने में कितना टाइम लगा था, 0.5 सेकेंड। तो अब अपन को यहाँ की स्पीड और पता चल जाए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब x डायरेक्शन में देखो, ये क्वेश्चन अपन यही सॉल्व कर देते हैं, चलो ये है ना, ये देखो आगे, चलो पीछे ही सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या है, ये देखो, द अदर पार्ट t सेकेंड आफ्टर द स्प्लिटिंग फॉल्स टू द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द पॉइंट ओ। ये क्वेश्चन सेम ही है, सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा है ना।
ठीक है। द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, है ना, अपन को क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब ये निकालना है कि कितना दूर जाके गिरा। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ की आपको स्पीड पता होगी। पहले तो आप ये पता कर लो कि ये कितना दूर जाके गिरेगा, इसके लिए पहले है ना अपन देख लेते हैं कि हाफ रेंज कितनी होगी। इसमें देखो एक बार, है ना, इसमें आगे वाली स्लाइड में करते हैं अपन, है ना। ठीक है, कौन सी स्लाइड में करें, आगे वाली में। चलो आगे वाली स्लाइड में करते हैं, पेन चेंज करते हैं, पेन लिया रेड, ठीक है, रेड पेन ले लिया है आपके लिए। ठीक है, तो अब देखो ये ऐसा केस था, ये यहाँ से 45 डिग्री वर्टिकल के साथ बोला था ना, वर्टिकल के साथ 45 वर्टिकल के साथ होगा तो ओरिजेंटल के साथ भी कितना होगा, 45 ही तो होगा। तो ऐसे फेंका है इसको 5√2 से। एक बार आप ऐसे मान लो कि अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो कितना दूर जाके गिरता, अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो वो ऐसे गिरता कहीं पे ऐसे, है ना। एक बार स्प्लिट नहीं होने के केस में देख लो कि कितना दूर जाके गिरता। ऐसे मान लेते हैं कि ये एम मास का एम 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 यहाँ पे एम आके ही गिरा है, एम मास यहाँ पे आके गिरा, तो ये कितना दूर जाके गिरेगा, कैसे निकालोगे, रेंज, रेंज निकाल लो। आर बराबर क्या होगा, 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी। आपने वैसे भी याद कर रखा होगा, यू एक्स मतलब यू साइन थीटा, यू वाई मतलब नहीं, यू एक्स बराबर यू कोस थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, वो वैल्यू रख के आप यहाँ से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, आपने वैसे भी याद कर रखा होगा, वैसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। तो देखो अपने पास, तो 2 यू एक्स का मतलब, यू एक्स मतलब यू कोस थीटा, यू वाई मतलब यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो रेंज बराबर क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर बराबर यू इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर बराबर यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, किस स्पीड से फेंका है, 5√2 से, तो 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 साइन 2 थीटा, साइन 45 इंटू 2 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में जी की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, रेंज कितनी आ जाएगी इसमें 5, तो रेंज कितनी आ गई यहाँ से 5 मीटर आ गई, 50/10 तो कितनी आ गई रेंज, 5 मीटर आ गई। अपन को एक पता चल रहा है, ये मैं अपन क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अपन को पहले देख लेते हैं कि अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो कितना दूर जाके गिरता, 5 मीटर दूर जाके गिरता। अगर ये एम मास का पार्टिकल स्प्लिट नहीं होता तो यहाँ पे कहाँ पे आके गिरता, 5 मीटर दूर जाके गिरता। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। अब मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, या एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, अपन को ये इन्फॉर्मेशन पता करनी थी। ठीक है, ये पता कर ली, अभी अपन इसको मिटाते हैं और इसका यूज होगा। ऐसा क्यों निकाला है, क्योंकि अपन को पता है कि ये जो एम मास का पार्टिकल था वो स्प्लिट हो गया था, स्प्लिट ये देखो, ये एम मास का पार्टिकल यहाँ पे क्या हो गया था, स्प्लिट। तो इसमें दो, एक पार्टिकल तो My2 का यहाँ पे आके गिरा, My2, और एक My2 का यहाँ पे आके गिरेगा, यहाँ पे इस जगह पर। ये वो जगह है, अगर ये स्प्लिट नहीं होता तब ये यहाँ पे गिरता, अगर ये स्प्लिट हो गया तो अब ये यहाँ पे आके गिरेगा। तो अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से इस जगह से लेके इस तक वो एक्स निकालना है, मतलब ओरिजिन से कितना दूर जाके गिरा है वो अपन को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, हाँ तो देखो अपने पास, अब अपन को ये पता चल गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर स्प्लिट नहीं होता तो 5 मीटर दूर जाके गिरता। 5 मतलब ये कितना हो जाएगा, हाफ रेंज कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर, मतलब अपन को हाफ रेंज पता चल गई। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है। अब अपन को ये पता करना है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का पता कर लो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये मैंने खींची है ना ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक तो हाफ रेंज कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर। 5 मीटर की हाफ कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर। अब अपन को ये पता करना है, तो यहाँ पे आपको इसकी स्पीड पता चल जानी चाहिए कितनी है, यहाँ पे सॉरी एक मिनट हाँ, आपको यहाँ पे क्या पता चल जानी चाहिए, स्पीड, ये से। ठीक है,
अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे जैसे ही पहले देखो ये पार्टिकल आ रहा था, ये मान लो u है, क्या है, u है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, u cos थीटा होगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे x कंपोनेंट ही होगा, y कंपोनेंट तो होगा नहीं। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड का कंपोनेंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, और ux बराबर u cos थीटा होगा। तो ux बराबर ux यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ x डायरेक्शन में ही होगी। जब ये पार्टिकल स्प्लिट नहीं हो रखा था उस केस में इसकी स्पीड कितनी है, x डायरेक्शन में देख लो, u कितना है 5/√2 cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। तो ux बराबर कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। जब ये पार्टिकल ऐसे ऐसे आया था, पहले इसकी स्पीड थी 5√2 मीटर पर सेकेंड। जैसे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब 5 मीटर पर सेकेंड से ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचते ही क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, एक नीचे आके गिरा, एक आगे जाके गिरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, एक्स डायरेक्शन में स्प्लिटिंग या एक्सप्लोजन हो रहा है, वो इंटरनल फोर्स है। ठीक है, अब एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर है, वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में एक्सप्लोजन हो गया, वो इंटरनल फोर्स मान लो आप। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अपन क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इस टॉप मोस्ट पॉइंट में एक्स डायरेक्शन में क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगा दो, फिर अपन को क्या पता चल जाएगा, my2 की एक्स डायरेक्शन में स्पीड पता चल जाएगी। अब देखो अपन यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, एक बार मैं इन चीजों को मिटा देता हूँ क्योंकि अब इनकी अपन को जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये इनकी बेसिक पता करनी थी, वो अपन ने पता कर ली। ठीक है इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, है ना, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, इसको आगे सोल्व कर देते हैं ना। अब देखो पहले जब स्प्लिट नहीं हो रखा था पार्टिकल और टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी थी, 5 थी, तो 5 इंटू एम, एम वी। ठीक है, अब जैसे ही स्प्लिट हो गया, अब एक तो नीचे गिर रहा है, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा रहे अपन, मोमेंटम कंजर्वेशन किधर लगा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। क्यों, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, 0 है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 है। तो 5 इंटू एम, फिर अपने पास एक्सप्लोजन होने के बाद जो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मास कितना है, my2 है, और उसकी स्पीड अपन मान लेते हैं v है, क्या है, v है, वो अपन को निकालनी है। तो वो v कैसे आएगी, m से m चला जाएगा, तो v बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो my2 वाला पार्टिकल था, my2 वाला पार्टिकल जस्ट एक्सप्लोजन के बाद एक्स डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड से। एक्स डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ये आ गई अपने पास। ठीक है, अब ये आ गई, तो अब अपन निकाल सकते हैं कि कितना दूर जाके गिरेगा, तो वो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, एस एक्स, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, एस एक्स बराबर क्या होगा, यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सलेशन है नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो एक्स कितना होगा अपने पास, 0 होगा, एक्स कितना होगा, 0 होगा, तो एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे, तो एक्स डायरेक्शन में कितना आगे जाके गिरेगा, एक्स एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी। यू एक्स इसका एक्स डायरेक्शन में स्प्लिट होने के बाद किस स्पीड से जाएगा, बड़े वाले की पार्टिकल की स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी थी, 5, और छोटे वाले की स्प्लिट होने के बाद किस स्पीड से जाएगा, 10 से जाएगा, किस स्पीड से, 10 से। तो 10, ये लो 10, यू एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी ये यू एक्स बड़े वाले पार्टिकल की है यू एक्स, और ये यू एक्स आप मान लो यू एक्स डैश, ये है यू एक्स डैश, ये छोटे वाले पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में, तो ये देखो यू एक्स डैश, तो यू एक्स डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 10, और इसको यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगा था वो तो अपन ने पहले निकाला ही था, कितना लगा था, 0.5 सेकेंड। तो 10 इंटू मल्टीप्लाई 0.5, तो एस एक्स एक्स डायरेक्शन में कितना आ गया, 0.5 इंटू 10, 5 मीटर आ गया, कितना मीटर आ गया, 5 मीटर। मतलब ये अपने पास ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई, ये 5 मीटर है और ये 2.5 मीटर है, तो ये इस ओरिजिन से कितना दूर जाके गिरा, ये 5 और दिस 2.5, तो कितना हो गया, 2.5 प्लस 5 कितना हो गया, 7.5 मीटर। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, है ना, इजी था या नहीं था, है ना। हाँ, तो अभी अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये अपने पास 2021 के दोनों पार्ट हो गए, एकदम इजी से थे, इनको अपन हार्ड में नहीं ले सकते, है ना।
ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं 2018। ठीक है, सारे के सारे एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और देखें कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो सारे सही से पढ़ें इस क्वेश्चन को, है ना। सारे के सारे पढ़े हैं ना। तो देखो यार, देखो है ना, ए सॉलिड सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ऑयल। ठीक है, ए सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ऑयल। ए रेक्टेंगल ब्लॉक ऑफ मास 0.4 kg इज एट रेस्ट ऑन दिस सरफेस। एक 0.4 kg का एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे क्या है, थिन लेयर ऑफ ऑयल है। एक सरफेस है, उस पे थिन लेयर ऑफ ऑयल कर रखा है, ऐसे मान लो ऑयल से पॉलिश कर रखा है। ठीक है, और उस पे एक 0.4 kg का मास का पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन इम्पल्स ऑफ 1 न्यूटन सेकेंड, एक इम्पल्स मतलब एक ऐसा पार्टिकल था रेस्ट पे था, उसको आपने ऐसे धक्का दे दिया। इम्पल्स मतलब फोर्स और ड्यूरेशन, आपने ऐसे मान लो कि उस पे ऐसे धक्का देकर छोड़ दिया। ठीक है, on the block at time t बराबर 0 सेकेंड, so that it start moving along the x axis with a velocity vt बराबर v नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टो। ठीक है, वेर वी, देखो ये भी है ना, इसमें क्या है कि आप जैसे ब्लॉक था, ब्लॉक पे आपने इम्पल्स दिया, मतलब ऐसे धक्का देकर छोड़ दिया, तो वो इस स्पीड से ऐसी स्पीड गेन करेगा। जो स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे। और ये यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि स्पीड है ना, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। ई की पावर कितनी है, माइनस टी अपॉन टो है, मतलब स्पीड क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेर वी नॉट इज ए कॉन्स्टेंट एंड टो इज 4 सेकेंड, टो की वैल्यू कितनी है, 4 सेकेंड है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन मीटर एट टी बराबर टो सेकेंड, टो मतलब 4 सेकेंड, टो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 सेकेंड। ये देखो टो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 सेकेंड, तो मतलब 4 सेकेंड में वो कितना दूर चला जाएगा वो आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। एक ब्लॉक था, उस पर आपने इम्पल्स लगाया 1 न्यूटन सेकेंड का, ऐसे मान लो कि उसको धक्का देके छोड़ दिया, धक्का दिया तो वो आगे चलना शुरू होगा, फिर उसमें फ्रिक्शन वगैरह वगैरह किसी भी वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कैसे हो रही है, ये देखो एक्सपोनेंशियली ई की पावर माइनस में है, तो स्पीड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। उससे अपन को कोई दिक्कत नहीं है, डिक्रीज हो रही तो हो रही है। अपन को क्या निकालना है कि 4 सेकेंड बाद में, यहाँ पे आपने टी बराबर 0 पे धक्का दिया, 4 सेकेंड बाद वो कितना दूर चला जाएगा इनिशियल पोजीशन से, वो अपन को क्या करना है, निकालना है। तो ऐसे मान लो कि ये ब्लॉक था, ऐसे ये ऐसे ग्राउंड है, ऐसे है कोई ऑयल की लेयर है, ऑयल सरफेस है, उस पे इस पे आपने एक इम्पल्स लगा दिया। इम्पल्स कितना लगाया है, इम्पल्स की वैल्यू कितनी है, 1 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, फोर्स और ड्यूरेशन, ऐसे मान लो आपने धक्का दे लिया आपकी समझ के लिए। ठीक है, तो ये धक्का दोगे ना, टी बराबर 0 पे दिया, किस टाइम पे दिया था, टी बराबर 0 पे, और टी बराबर 4 सेकेंड पे आप मान लो कि ये डिब्बा यहाँ पे आ गया, ये बॉक्स यहाँ पे आ गया 4 सेकेंड बाद में। तो आपको ये निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब ये एक्स निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक्स निकालना है। ठीक है, कि कितना चला वो निकालना है। ठीक है, तो अब देखो अपने को अगर एक्स निकालना है, अपने पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम के टर्म में है, तो एक्स भी टाइम के टर्म में निकाल लेना अपन। अपन को टी बराबर 4 सेकेंड वेलोसिटी टाइम के टर्म में दे रखी है, तो अपन x को भी टाइम के टर्म में निकाल लेते हैं, टाइम के फॉर्मेट में x को भी टाइम के फंक्शन में निकाल लेते हैं, फिर टाइम की वैल्यू रख देंगे 4 सेकेंड उसमें, तो फिर अपने पास x का वैल्यू आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो देखो अपने पास पहले तो ये देखो वेलोसिटी वाला फंक्शन देखो, एक बार वेलोसिटी वाला फंक्शन देखते हैं। वी टी बराबर क्या दे रखा है अपने पास, वी टी बराबर दे रखा है वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टो, ये दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें t बराबर 0 रखूं, t बराबर 0 रखूं, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, अब देखो t बराबर 0 सेकेंड पे रखेंगे, तो v नॉट t बराबर 0 रखते ही यहाँ पे कितना आएगा, v नॉट आएगा, e की पावर 0 हो जाएगी, e की पावर 0 मतलब 1। तो जैसे ही t बराबर 0 पे आपने इसको धक्का दिया, तो इसके पास स्पीड कितनी आ जाएगी, t बराबर 0 पर जैसे ही धक्का दिया तो इसके पास स्पीड कितनी आ जाएगी, v नॉट। तो टी बराबर 0 पर ये रेस्ट पे था, और टी बराबर 0 पर ही आपने इसे धक्का दे दिया, तो टी बराबर 0 पर इसकी यहाँ पे मैंने क्या रखा, टी बराबर क्या रखा, 0 रखा। तो मुझे पता चल गया टी बराबर 0 पर इसके पास स्पीड कितनी आ जाएगी, जैसे ही धक्का देंगे टी बराबर 0 पर इसके पास स्पीड आ जाएगी v नॉट।
चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वी नॉट कितनी होगी वो इस इम्पल्स पे डिपेंड करेगा, धक्के पे डिपेंड करेगा कि कितना तेज धक्का मारा है। ठीक है, जितना तेज धक्का मारोगे जितना उतना ही स्पीड ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो अपने पास हाँ, तो ये अपन को पता चल गया कि ये t बराबर 0 की बात हो रही है ना। ठीक है, चलो कोई ना। अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं कि जैसे ही इम्पल्स लगाया, इम्पल्स लगाना मतलब इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स मतलब एफ डी, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1। तो p1 तो इनिशियली तो ये तो रेस्ट पे था, धक्का मारने से पहले क्या था, रेस्ट पे था। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, p1 क्या हो जाएगा, 0। p फाइनल इसके पास मान लो कि p फाइनल i बराबर mv होगा। p फाइनल आपने क्या मान लिया, mv नोट मान लो t बराबर 0 पर। t बराबर 0, धक्का देने से पहले उसका p1 कितना था, 0। और जस्ट धक्का देते ही उसकी स्पीड कितनी थी, mv नोट। जस्ट धक्का देते ही स्पीड कितनी हो गई थी, mv नोट। ठीक है, तो i की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 बराबर mv नोट। ठीक है, तो अब देखो v नोट बराबर कितना आ जाएगा, v नोट बराबर 1 अपॉन m। m की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन m। m की वैल्यू है 0.4 kg, m की वैल्यू ये रही 0.4 kg। तो v नोट की वैल्यू कितनी होगी, 10 अपॉन 4 मतलब 5/2 मीटर पर सेकेंड। v नोट की वैल्यू आ गई। जैसे ही धक्का दिया, धक्का देते ही पहले मोमेंटम उसका p1 कितना था, 0। और जैसे ही धक्का दिया तो उसका मोमेंटम कितना हो गया, mv नोट। ठीक है, t बराबर 0 पर जैसे ही धक्का दिया था उसकी स्पीड कितनी थी, v नोट। तो ये mv नोट कितना होगा, ये इस इम्पल्स पे डिपेंड करेगा। तो ये इम्पल्स की वैल्यू रख दी थी अपन ने, और v नोट कितना आ गया अपने पास, 5/2। तो जैसे t बराबर 0 पे धक्का दिया, ये 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इधर चलना शुरू करेगा। ठीक है, और ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा, और कितनी दूर तक जाएगा ये अपन को नहीं देखना, अपन को देखना है कि 4 सेकेंड में कितनी दूर तक जाएगा। चलो ये बात इतनी तक पता चल गई। अब अपन आगे प्रोसेस करते हैं, और अब अपन आते हैं वापिस, हम लोग वापिस इस इक्वेशन पे आते हैं, कौन सी, इस पे। हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये देखो, इसको vt को क्या लिख सकते हो आप, v मतलब dx अपॉन dt। ये मतलब ऐसे मान लो x डायरेक्शन में जा रही है, तो vt मतलब क्या है, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब dx अपॉन dt, x डायरेक्शन में है तो dx अपॉन dt लिख दिया। इज इक्वल टू कितना होगा, v नॉट e की पावर माइनस t अपॉन टो। ठीक है, अब अपन को x निकालना है, हमें x निकालना है किसके टर्म में, टाइम के टर्म में। x का फंक्शन निकाल लेते हैं किसके टर्म में, टाइम के टर्म में, फिर टाइम की वैल्यू रख देंगे। तो देखो x का निकालना है, तो x निकालना है तो x वाली टर्म को एक साइड में रखो और सारी चीजों को एक साइड में ले जाओ, t अपॉन टो, और इधर लेके आ जाओ इस dt को। इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, इसलिए अपन को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dx x बराबर 0 से लेके, ऐसे मान लो x दूर चला गया, x बराबर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और x की लिमिट यहाँ से 0 से लेके और x तक हो जाएगी। तो x माइनस 0 x तक हो गया, ये 0 से लेके x तक। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे v नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आ जाओ, टाइम की वैल्यू रख दो 0 से लेके t तक, और इसका कर दो e माइनस टी अपॉन टो डी टो, इसका कर दो इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपन एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक स्लाइड और ऐड कर लिया, ये लो। तो ये अपने पास यहाँ तक आ गए थे अपन, और ये लो आपके लिए ब्लैक कलर भी चूज कर लिया है ना। ये लो x माइनस 0 क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा, x। और यहाँ पे आगे क्या था अपने पास, v नॉट, इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक e की पावर माइनस टी अपॉन टो dt, ये था, यही था, देखते हैं यही है क्या, यही है, देखो यही है ना। ये देखो x माइनस 0, ये यहां तक आ गए अपन। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसको वापिस ये आगे अपने पास यहाँ तक आ गए थे है ना, यहाँ तक आ गए। अब देखो आगे चलते हैं, x बराबर v नॉट। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e माइनस टी अपॉन टो, अपॉन में माइनस 1 अपॉन टो। ठीक है, अब ये टो ऊपर आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस v नॉट टो। ठीक है, और अंदर कितना होगा, माइनस t अपॉन टो। अब यहाँ पे टाइम की लिमिट अपन 0 से लेके
टी तक ले लेते हैं। अपन ने मान लिया कि कितने टाइम तक, हमने क्या मान लिया, 0 से लेके टी टाइम तक। तो ये लिमिट रख दो इसके अंदर, x बराबर माइनस वी नॉट। तो टाइम की लिमिट यहाँ पे रखोगे, t रखोगे यहाँ पे e की पावर माइनस टी अपॉन टो, और 0 रखोगे यहाँ पे लिमिट, तो माइनस साइन 0 रखोगे तो e की पावर 0, मतलब 1 हो गया। और हमें दे रखा है, ठीक है ना, हमें क्या दे रखा है, अब ये अपने पास आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई, v माइनस वी नॉट की वैल्यू अपने पास है, सारी वैल्यूज अपने पास है, v नॉट की वैल्यू है अपने पास, टो की वैल्यू है अपने पास, टो मतलब 4 सेकेंड, और इस t की वैल्यू भी है अपने पास है, t मतलब उसने बोला है 4 सेकेंड, t की वैल्यू कितनी दर की है, 4 सेकेंड पे निकालना है, t की वैल्यू भी कितनी है, 4 सेकेंड है, टो की वैल्यू भी कितनी है, 4 सेकेंड है, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू कितनी है, वी नॉट अपन ने निकाला था, वी नॉट कितना आया था, 5/2 मीटर पर सेकेंड आया था, ये देखो वी नॉट कितना आया था, ये देखो वी नॉट कितना आया था, 5/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये देखो आगे सारी वैल्यूज अपन को दे रखी है, वी नॉट की रखो, टो की रखो, टी की रखो, टो की रखो, -1। तो ये देखो अपन यहाँ पे रख के देख लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। अभी अपन कलर चेंज करते हैं, ये लो, ये सही दिख रहा है वाइट में, रेड ले लेते हैं ना, ब्राउन कलर, ब्लू दिखेगा ना चलो रेड ले लेते हैं ना, ये ले लिया रेड, ठीक है। अब देखो x बराबर वी नॉट माइनस का माइनस, वी नॉट की वैल्यू रखो, वी नॉट मतलब 5/2, वी नॉट की वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब टो की वैल्यू रखो, टो की वैल्यू कितनी है, 4 सेकेंड है, टो की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 4 सेकेंड दे रखी है, ये देखो टो बराबर 4 सेकेंड, ये रहा, ठीक है। तो टो की वैल्यू रख दी, ठीक है, ब्रैकेट e की पावर माइनस, टी की वैल्यू भी 4 सेकेंड है, टो की वैल्यू भी 4 सेकेंड है, तो 4 डिवाइड बाई 4, e की पावर -1, और माइनस में क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे एक बात और दे रखी है अपने को, e की वैल्यू कितनी दे रखी है, e की पावर -1 की वैल्यू दे रखी है 0.37, e की -1 का वैल्यू कितना दे रखा है, e -1 बराबर 0.37, तो ये देखो ये आ जाएगा -10, और e -1 की वैल्यू दे रखी है 0.37 -1, ठीक है। e -1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है अपने को, तो x बराबर आ गया -10, x बराबर -10 मल्टीप्लाई 0.37 -1 कितना हो जाएगा, माइनस में 0.63 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा अपने पास 6.3 मीटर। कितना दूर जाके गिरेगा, कितना दूर तक चला जाएगा, जैसे ही आपने इम्पल्स लगाया, धक्का लगाया, वो 6.3 मीटर आगे चला जाएगा, 6.3 मीटर आगे चला जाएगा 4 सेकेंड में। अपन को यही पूछा था, हमें क्या पूछा था कि 4 सेकेंड में वो कितना आगे तक चला जाएगा। तो ये जो अपन ने यहाँ पे देखो, पीछे आ जाओ वापिस, ये जो डिस्टेंस थी ये वाली, ये जो अपन ने निकाली है, ये कितनी आई है, 6.3 मीटर। तो 4 सेकेंड में कितना आगे आ गया, 6.3 मीटर आगे आ गया, ठीक है। इजी था या नहीं था, इजी तो था, है ना। अब और क्वेश्चन देखते हैं, अभी अपने पास और कितने बच गए, ये एक क्वेश्चन बच गया ना, ये वाला क्वेश्चन बच गया, ठीक है। तो इसको देखें एक बार, सही से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, सारे के सारे अपने कॉन्सेप्ट, लॉजिक्स, फंडे जो भी आपको आता है वो सारे लगा दें, है ना, और देखेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा, है ना। 2025 का क्वेश्चन है, अभी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, क्या है, लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे के सारे ट्राई करें, देखानी है ना, हाँ सारे ट्राई करें, देखो है ना, ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 ग्राम, 200 ग्राम का है, इज लॉन्च्ड इन ए विस्कस मीडियम। विस्कस मीडियम मतलब अपन आगे बात करते हैं विस्कस मीडियम क्या होगा, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 270 मीटर पर सेकेंड,
60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका है और किस वेलोसिटी से फेंका है 270 मीटर पर सेकेंड से। इट एक्सपीरियंस ए विस्कस ड्रैग फोर्स F बराबर माइनस CV। क्या लग रहा है? एक ड्रैग फोर्स लग रहा है F बराबर माइनस CV, वेयर द ड्रैग कोफिशिएंट C इज 0.1 kg पर सेकेंड। C की वैल्यू दे रखी है ड्रैग कोफिशिएंट की, ड्रैग क्या होता है वो भी देखेंगे। V इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, V क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। द प्रोजेक्टाइल हिट्स वर्टिकल वॉल आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद में वो एक वर्टिकल वॉल को जाके क्या कर रही है? हिट कर रही है, ठीक है। अब आगे और देखते हैं। टेकिंग E बराबर 2.7, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब अपने पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक आप ऐसे मान लो कि एक बॉल या एक बॉडी को आपने फेंका 60 डिग्री के एंगल पर, हॉरिजॉन्टल के साथ 60, ऐसे मान लो कि यहाँ से ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया आपने, एक बॉडी को फेंक दिया, ऐसे मान लो एक बॉल है उसको फेंक दिया ऐसे, ठीक है। और अपन जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन किए थे क्वेश्चन, आप जो लोग आपने जो भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन किए थे उसमें आप क्या करते थे कि सिर्फ जी ही लेते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लेते थे, एयर की वजह से ड्रैग व्रैग को अपन क्या कर देते थे? नेग्लेक्ट कर देते थे। अब यहाँ पे एयर की वजह से, फ्लूइड की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है, फ्लूइड्स के अंदर अपने पास गैस और लिक्विड दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो एयर की वजह से जो भी लिक्विड की वजह से जो फ्रिक्शन लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स बोलते हैं। ये अपन फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो इसके ये जैसे इधर आएगा ना, इस पे क्या लग रहा है? एयर की वजह से मान लो कि क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। आप ऐसे मान लो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब विस्कस फोर्स, मतलब एक बार आप मान लो विस्कस मतलब फ्रिक्शन ही है, विस्कस फोर्स मतलब क्या है? फ्रिक्शन है एयर की वजह से, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो जैसे देखो ये है ना ये ऐसे फेंका, तो ये क्या कह रहा है? जो ये विस्कस फोर्स लग रहा है ना, विस्कस, विस्कस मतलब फ्रिक्शन मान लो एक बार के लिए, है ना। आपने अभी उसमें फ्लूइड नहीं पढ़ रखा आपने एक बार, तो आप ऐसे मान लो कि ये फ्रिक्शन टाइप का ही फोर्स होता है जो क्या करता है? ऑब्जेक्शन करता है मोशन का, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? F बराबर माइनस CV, F बराबर क्या है? माइनस CV। अब देखो यहाँ पे आप किसी भी जगह पे जाके देखोगे, मतलब माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि जैसे ही आप पार्टिकल यहाँ पे आए, बॉल यहाँ पे पहुंची आपकी, तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी। तो वेलोसिटी अगर इसकी इधर है तो इस इंस्टेंट पर माइनस फोर्स किधर होगा? माइनस V में। अगर वेलोसिटी आपकी बॉल ऐसे जा रही है तो इस पे फोर्स किधर होगा? नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये तो V की डायरेक्शन हो गई इधर, तो इधर F की डायरेक्शन हो गई। आपकी बॉल यहाँ पे आ गई, जैसे ही आपने बॉल फेंकी इस टाइम पर इसकी स्पीड किधर है? इधर है। वेलोसिटी इसकी किधर है? इधर है। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर अगर इधर है तो फोर्स किधर लगेगा? उल्टा, क्योंकि F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस V। क्या है? माइनस V। माइनस V का मतलब वेलोसिटी की उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका बॉल जैसे ही ऊपर जाएगा उस पे उल्टी डायरेक्शन में नीचे की ओर क्या लगेगा? एयर की वजह से क्या लगेगा? विस्कस फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ऐसे मान लो, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोई ना। ये बाद में कह रहा है कि ये बॉल है ना, आपने जो ये बॉल फेंकी है वो यहाँ पे कहीं पे ऐसे मान लो कि यहाँ पे आगे क्या है? वॉल है, एक ये दीवार है, दीवार है, ये क्या है? दीवार। इसको क्या कर रही है? हिट कर रही है। इसको क्या कर रही है? हिट कर रही है। और कब हिट कर रही है? आफ्टर आफ्टर 2 सेकेंड। जैसे ही आपने यहाँ से फेंका 2 सेकेंड बाद में आपने देखा कि आपने वॉच में टाइम सेट किया T बराबर, जब भी देखा आपने क्या देखा कि 2 सेकेंड बाद में ये इसको आके क्या हो गई? टकरा गई, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, आपको ये एक्स निकालना है। आपने यहाँ से बॉल को फेंका था, ठीक है, और ये बॉल यहाँ पे आके हिट कर गई, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि वो वॉल आपसे कितनी दूर है, ठीक है, आपसे वो वॉल कितनी दूर है, ठीक है ना, वो निकालना है। तो कैसे निकालोगे? आपने रेंज निकाली होगी काफी टाइम पे, रेंज कैसे निकालते थे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, वहां पे अपने पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही कंसीडर करते थे, ड्रैग वरेग को अपन मानते ही नहीं थे, उसको नेग्लेक्ट करके छोड़ देते थे। बट इस बार यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, इस बॉल पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर मोमेंट पे नीचे की ओर लग रहा है, बॉल कहीं पे भी जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे नीचे नीचे। और एक इस पे एक दूसरा फोर्स और है, वो है ड्रैग फोर्स। जिस जगह पे इधर जा रही है तो इधर, यहाँ पे आई फोर्स इधर, यहाँ पे आई फोर्स इधर, ठीक है। तो दो फोर्स हो गए इस पे। तो इस पे अपन टोटल फोर्स लिखते हैं,
है ना, इस पे अपन टोटल फोर्स लिखते हैं, बॉल पे टोटल फोर्स कौन कितने लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एनी टाइम नीचे की ओर, नीचे की ओर लग रहा है, तो माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप मतलब जे कैप यहाँ पे रख दिया अपन ने और माइनस साइन को इधर लेके आ गए। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमेशा ये नीचे की ओर लगेगा ग्रेविटी, ऐसे बॉल पे क्या लगेगा नीचे, तो माइनस जे कैप, तो माइनस को यहाँ रख दिया। अब एक दूसरा फोर्स और लग रहा है, वो कितना लग रहा है, एफ बराबर माइनस सी वी, तो एफ टोटल दूसरा एक फोर्स और क्या लग रहा है सी वी। तो ये टोटल फोर्स हो गया इस बॉल पर, किसी भी मोमेंट पर इस बॉल पे टोटल फोर्स कितना होगा, माइनस एम जी जे कैप माइनस सी वी वेक्टर। वी वेक्टर का मतलब यहाँ पे वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप है। आप इसको ऐसे मान लो एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रही है, इसको एक्स डायरेक्शन, ऊपर वाली को वाई डायरेक्शन, तो मोशन होगी एक्स वाई प्लेन में। तो ये इस फोर्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ टोटल बराबर माइनस एम जी जे कैप माइनस सी वी की जगह क्या लिख सकते हो, वी की जगह क्या आएगा आपके पास, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। वी के दो कंपोनेंट होंगे ना, एक एक्स कंपोनेंट वी एक्स, एक वाई कंपोनेंट वी वाई। अब हमें किस कंपोनेंट से मतलब है, हमें ये एक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए एक्स चाहिए, हमें क्या चाहिए एक्स, तो एक्स चाहिए तो हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स से मतलब रखना है, वाई डायरेक्शन वाले फोर्स से मतलब भी नहीं रखना है, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में ये एक्स है वो डिपेंड किस पे करेगा, एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा, वाई पे कितना फोर्स लग रहा है उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अपने को एक्स डायरेक्शन में डील करना है, एक्स निकालना है, तो अपन को सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स से ही मतलब रखना है, वाई वाले डायरेक्शन वाले फोर्स से कोई मतलब नहीं है इस एक्स का, ठीक है। तो चलो एक्स निकालते हैं, तो एक्स निकालना है तो इस फोर्स में से अपने को सिर्फ जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है उसी से मतलब रखना है। तो एफ एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स उठा लो यहाँ से, एफ एक्स डायरेक्शन में कितना लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में ये तो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और ये इतना सा एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और ये वापस वाई डायरेक्शन में है, तो अपने को सिर्फ जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है उसी से ही मतलब रखना है, एफ एक्स बराबर माइनस सी वी एक्स आई कैप। ये आ गया अपने पास एक्स डायरेक्शन में फोर्स। अब एक्स डायरेक्शन में फोर्स आ गया तो अपने पास एक्सलेशन यहाँ से एफ बराबर क्या रखोगे एम ए एक्स आ जाएगा, एक्सलेशन से आप क्या निकाल लोगे इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी निकाल दोगे इन टर्म ऑफ टाइम, वेलोसिटी के बाद में आप क्या निकाल दोगे डीवी अपॉन डी टी, वेलोसिटी से डी एक्स अपॉन डी टी, फिर उसको डी टी को इधर भेजोगे इसके साथ इधर वाली साइड में, वहां से आपके पास एक्स आ जाएगा टाइम के फंक्शन में, तो फिर एक्स आ जाएगा तो टाइम के फंक्शन में एक्स आ जाएगा, तो फिर टाइम की वैल्यू रख दोगे, टाइम कितना है 2 सेकेंड में हिट कर रहा है ये यहाँ, ये कितने सेकेंड में हिट कर रहा है 2 सेकेंड में, तो टी की वैल्यू 2 सेकेंड रख दोगे एक्स के अंदर, तो आपके पास एक्स आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा है ना, ठीक है। तो अभी देखो इसको करते हैं सोल्व, ठीक है। अब देखो अपने पास एक बार इनका अपन है ना जैसे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर को नहीं ले अपन सीधा ऐसे ले लो, देखो है ना एम ए एक्स एफ एक्स मतलब एम ए एक्स माइनस सी वी एक्स, अपन वेक्टर फॉर्म को नहीं ले रहे, एफ का है ना एफ एक्स आई, आई से आई चला जाएगा, ठीक है। एफ बराबर क्या हो जाएगा एम ए, ठीक है, एफ बराबर क्या होगा एम ए, एफ एक्स मतलब एम ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा, हाँ एक पेज और ऐड कर ले, एक स्लाइड और ऐड कर ले, है ना, क्या कर ले एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं, या इधर हो जाएगा सोल्व। एम कितना दे रखा है 200 ग्राम दे रखा है, ठीक है, ठीक है ना। चलो एक स्लाइड और ही ऐड कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ये लो एक स्लाइड और ऐड किया, ये लो आपके लिए पेन चेंज करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं, ये लिया आपके लिए ब्लैक कलर, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास ये देखो एम ए एक्स बराबर माइनस सी वी एक्स, एफ एक्स बराबर एम ए एक्स आई कैप, यहाँ पे क्या था एम ए ऐसे मान लो आप, यहाँ पे एक मिनट, एफ एक्स मतलब एम ए एक्स आई कैप, तो एम ए एक्स माइनस सी वी एक्स आई, तो एम ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस सी वी एक्स हो जाएगा, आई से आई का इसको कंपेयर करा दिया इधर है ना, ठीक है। एम ए एक्स बराबर माइनस हो जाएगा सी वी एक्स, तो इसको उठाते हैं आगे इधर, तो ये हो जाएगा एम ए एक्स बराबर माइनस सी वी एक्स, इसको थोड़ा इधर सोल्व कर लेते हैं ताकि
एम ए एक्स बराबर, माइनस नहीं था यहाँ पे है ना, एम ए एक्स बराबर माइनस 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 सी वी एक्स, माइनस सी वी एक्स। तो ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस सी वी एक्स अपॉन एम। तो ए एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन को क्या लिख सकते हो, डी वी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस सी, एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा है, माइनस सी वी एक्स अपॉन एम। ए एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन मतलब डी वी एक्स अपॉन डी टी। ये एक्स सिर्फ नोटेशन को बता रहा है, एक्स डायरेक्शन को बता रहा है, ये एक्स कुछ है नहीं, ये एक्स का मतलब है एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे डी वी एक्स अपॉन में वी एक्स को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा अपने पास माइनस सी अपॉन एम, डी टी को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। अब दोनों साइड में आप इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो डी वी एक्स अपॉन वी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, log वी एक्स, ठीक है ना, log वी एक्स। अब यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट, अब वेलोसिटी की लिमिट क्या लगाओगे आप, वी एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी की लिमिट यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक चल रही है वो देखो, अभी देखते हैं पीछे एक बार। हाँ अपन को वेलोसिटी का, हमें सिर्फ वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट से मतलब रखना है, वी एक्स का मतलब एक्स कंपोनेंट। इनिशियली भी इसके पास एक्स कंपोनेंट होगा, वाई भी होगा। इसको वी स्पीड से फेंका था 270, इसको 270 की स्पीड से फेंका था, कितनी स्पीड से फेंका था, 270 में 270 मीटर पर सेकेंड से फेंका था। तो इसको 270 की रफ्तार से ऐसे फेंका था, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के, एक ऐसे एक ऊपर, एक ऐसे एक्स में एक वाई में इनिशियली। तो इनिशियली इसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे देखो, आगे चलो, यहाँ पे अपन को लिमिट लेनी पड़ेगी, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड, ठीक है। इनिशियली भी एक्स डायरेक्शन में स्पीड है जब फेंकी थी, और जब दीवार से जाके टकराई थी उस टाइम भी उसके पास एक्स डायरेक्शन में स्पीड का स्पीड था, ठीक है। तो अपन ने मान लेते हैं कि इसको v नोट से लेके v, ये एक्स डायरेक्शन में है, लिमिट ले लिया मैंने, ये एक्स डायरेक्शन में इनिशियल, और ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है जब दीवार से टकराया, ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है जब अपन ने फेंका था, और ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है जब ये दीवार से टकराया था, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अपन ने फेंका उस टाइम टाइम था 0 सेकेंड, और अपन ने मान लिया कि दीवार से टकराया उस टाइम टाइम था t सेकेंड। अपने क्या मान लिया कि जब दीवार से टकराया उस टाइम टाइम क्या हो गया था, t सेकेंड हो गया था। अब देखो यहाँ पे लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v नॉट से लेके v, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस c अपॉन m, तो कांस्टेंट है, dt का हो जाएगा t, और लिमिट हो गई 0 से लेके t, और ये लिमिट रखोगे आप यहाँ पे, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो log v माइनस log v नॉट, यहाँ पे पहले ये रखोगे तो log v माइनस log v नॉट, तो ये हो जाएगा अपने पास v अपॉन v नॉट, ये आ जाएगा अपने पास माइनस सी एम अपॉन टी। अब यहाँ पे दोनों पर एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल लोगे तो ये यहाँ से log हट जाएगा और इधर आ जाएगा e की पावर माइनस सी टी अपॉन एम। तो v बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, v नॉट e की पावर सी टी अपॉन एम। ये आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया जब ये दीवार से टकराई थी, क्या आ गया, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जब दीवार से टकराई थी। अब ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए वैलिड है, आप दीवार से किस टाइम पे टकराई थी वो टाइम रखोगे तो ये आ जाएगा उसका, है ना। ये किसी भी टाइम पर आप निकाल सकते हो, दीवार से टकराने के पहले 1 सेकेंड पे इसकी एक्स कंपोनेंट कितना था वेलोसिटी का, यहाँ पे t बराबर 1 रख दो, ठीक है। t बराबर 0.5 सेकेंड पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना था, तो t की वैल्यू 0.5 रख दो, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है तो यहाँ आप रख के निकाल सकते हो। ये इन जनरल इक्वेशन आ गई अपने पास, है ना। दीवार से कब टकराया था, t बराबर 2 सेकेंड, तो जैसे t बराबर 2 रखोगे तो आपके पास वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, बट अपन को वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट नहीं पूछा है,
उसने पूछा है कि दीवार कितनी दूर है, दीवार कितनी दूर है आपने जहाँ से बॉल को फेंका था, तो दीवार डिस्टेंस निकालना है। तो एक बार अपन को वापिस, एक बार हमें वापिस v को कैसे रखना होगा, dx अपॉन dt, क्योंकि ये x कंपोनेंट था तो v बराबर क्या होगा, dx अपॉन dt। फिर अपन एक बार dt को इधर भेजेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर x आएगा, फिर x में t बराबर 2 रखेंगे। तो काफी कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन क्या है, काफी ज्यादा है इसमें ना, ठीक है। तो देखो है ना आई थिंक एक पेज और ऐड कर लेते हैं ताकि इजी रहे काम, क्या रहे काम, इजी रहे, है ना। तो एक पेज और ऐड कर ले, है ना, कर लेना। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ ये लो एक स्लाइड और ऐड किया है, एक स्लाइड और ऐड हो गया अपना, है ना, ठीक है। एक स्लाइड, न्यू स्लाइड आ चुके हैं अपन, एक न्यू स्लाइड में आ चुके हैं हम लोग। और ये अपने पास है v बराबर v नॉट e की पावर माइनस सी टी अपॉन एम। याद रखें सारे के सारे, v बराबर आपके लिए कलर भी चेंज करते हैं अभी, आप लोगों के लिए ले लिया है ब्लैक कलर। तो v बराबर v नॉट e की पावर माइनस सी टी अपॉन एम, ये है अपने पास, ये वेलोसिटी x डायरेक्शन वाली के बात हो रही है। तो v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, वी नॉट e की पावर माइनस सी टी अपॉन एम। तो अपन को x निकाल, हमें x निकालना है, तो dx को इधर रखा। अब ये v नॉट e की पावर माइनस सी टी अपॉन एम, इधर इसको लेके आगे, तो ये हो गया dt। अपन को इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वेरिंग है, ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट है ना, तो इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वेरिंग फंक्शन है ना। तो ये देखो अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करोगे तो dx का 0 से लेके x दूरी पे मान लो, 0 से लेके x, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, छोटे छोटे dx मिलके क्या हो जाएंगे x, फिर लिमिट लगा दो 0 से x, तो ये हो जाएगी x माइनस 0, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलो v नॉट, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये 0 से लेके t टाइम तक, कितने तक, 0 सेकेंड पे फेंका था टी टाइम पे, इन जनरल टी टाइम, ठीक है, इन जनरल कोई भी पर्टिकुलर टाइम टी ले लिया, ठीक है। तो देखो 0 से लेके टी, तो ई का अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास माइनस सी टी अपॉन एम, अपॉन में माइनस सी अपॉन एम, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखो x माइनस 0 हो जाएगा x, और ये माइनस साइन, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एम, ऊपर आ जाएगा v नॉट अपॉन में c, 0 से लेके t तक, और e की पावर माइनस सी टी अपॉन एम। यहाँ तक आ गए अपन, यहाँ तक आगे है ना, हाँ। तो अभी देखें आगे, अब तो सारा कुछ ही हो गया, ये लिमिट रखो यहाँ पे, ये लिमिट रखो यहाँ पे, x बराबर माइनस एम वी नॉट सी, ये देखो t रख दो यहाँ पे, t रख दिया, e की पावर माइनस सी टी अपॉन एम, t बराबर 0 रख दो यहाँ पे, तो e की पावर 0 हो जाएगा 1, तो माइनस में 1 हो गया। ये अपने पास x की इक्वेशन आ गई। काफी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, है ना, बट आप खुद से करोगे स्पीड से, समझाना नहीं होगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बस ध्यान से कैलकुलेशन करते जाना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब सारी चीजें अपन को दे रखी है, v नॉट अपन को पता है, m पता है, c पता है, t पता है, t कितना है, t बराबर 2 सेकेंड पे जब जाके हिट किया था, कितने टाइम पे हिट किया था, t बराबर 2 सेकेंड पे वॉल से हिट किया था, तो वॉल की डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पे t बराबर 2 सेकेंड रख दो, तो आपको x पता चल जाएगा। x किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो, 1 सेकेंड पे निकालना है तो x t बराबर 1 सेकेंड रख दो, कि कितना दूर चला गया 1 मिनट 1 सेकेंड में, 1.5 सेकेंड में कितना दूर चला गया, तो 1.5 रख दो, ठीक है। आपको बोल देता कि दीवार नहीं है, फिर आगे किसी भी टाइम पे पूछ लेता तो आप निकाल सकते थे टी की वैल्यू रख रख के, है ना तो चलो इसको आगे, हाँ अब सारी वैल्यू अपन को यहाँ पे पुट करनी है। तो वी नोट का मतलब क्या है पता है क्या आपको, वी नोट का क्या मतलब था, वी नोट मतलब इनिशियली एक्स डायरेक्शन में, अपन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में डील कर रहे हैं, तो इनिशियली एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना था वेलोसिटी का, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना था, वी नोट मतलब एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट,
270 नहीं लेंगे अपन, ये ध्यान रखना है यार। आप ऐसे नहीं सोचना है कि आपको कि 270 ले लेते हैं, इनिशियली 270 से फेंका है, 270 से फेंका है, नहीं। 270 के दो कंपोनेंट है, वाई एक्स। अपन सिर्फ, हम लोग सिर्फ एक्स डायरेक्शन में डील कर रहे हैं, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन का इनिशियल कंपोनेंट पता करना है। तो वी नॉट बराबर क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, वी कोस थीटा, 270 270 कोस 60। अपन को एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था उसी से ही मतलब है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक्स डायरेक्शन के साथ डील कर रहे हैं, वाई से नहीं कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा वी नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 270 cos 60 की वैल्यू होगी हाफ, तो ये हो जाएगा 270 अपॉन हाफ कितना होगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आ गया 1, इसमें गया 3, 135, हाँ 135 मीटर पर सेकेंड। वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 135 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई वी नॉट की वैल्यू, 135 मीटर पर सेकेंड। आपने इतनी मेहनत करके अगर आपने 270 रख दिया तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत खराब चली जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी। और हो सकता है कि यही लोग ऐसे होंगे भी एक दो जिनका ऐसा मेहनत खराब चली गई, जिन्होंने वी नॉट बराबर रख दिया 270 270, जल्दीबाजी में रख देते हैं ना, एग्जाम प्रेशर की वजह से रख देते हैं, पता होता है फिर भी प्रेशर में जल्दीबाजी में रख देते हैं। बट अब हमें पता है कि हम एक्स डायरेक्शन में डील कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियली कितना है वेलोसिटी का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है इनिशियली 135 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आ जाओ आगे ये लो, तो हाँ x बराबर, ब्लैक कलर ले लेते हैं वापस, ये लो आपके लिए ब्लैक कलर लिया है, ये लिया है ब्लैक कलर, ये लिया x बराबर -m, m 200 ग्राम दे रखा था, 200 ग्राम मतलब 0.2 kg। वी नॉट की वैल्यू आ गई 135 मीटर, 135 मीटर पर सेकेंड। सी की वैल्यू आई थिंक 0.1 दे रखी थी या कितनी दे रखी थी, 0.1 kg पर सेकेंड। सी की वैल्यू कितनी दे रखी, यहाँ पे देखो 0.1 kg पर सेकेंड, तो सी की वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू रख दी 0.1 kg पर सेकेंड। अब यहाँ पे आ जाओ, ई की पावर माइनस सी की वैल्यू रख दी 0.1, टी की वैल्यू रख दी 2 सेकेंड पे जाके हिट किया था, टी भी दे रखा है अपन को, टी कितना दे रखा है 2 सेकेंड, कि 2 सेकेंड में आपने फेंका और उसके 2 सेकेंड बाद में बॉल दीवार को क्या कर गई थी, हिट कर गई थी, तो टी की वैल्यू 2 सेकेंड दे रखी है, अपॉन में एम, एम 0.2 kg है, एम कितना है 0.2 kg है, -1। यहाँ तक आ गए। अब देखो x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट चला गया तो ये आ गया -2 से ये इससे हो गया 270, ठीक है। अब यहाँ पे 0.2 अपॉन में 0.2, तो e की पावर -1, ठीक है। अब इसके बाद x बराबर अपने पास आ जाएगा -270, 1 अपॉन e -1। अब देखो e की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, e की वैल्यू क्या दे रखी है, e की वैल्यू दे रखी है अपने को 2.7। e की वैल्यू जो दे रखी है ना वही रखें, e की वैल्यू जैसी दे रखी है ना अपनी साइड से कुछ भी ना रखें। अगर कुछ चीज दी हुई हो क्वेश्चन में तो वो जो दे रखा है वही वैल्यू रखें, आपको याद कर रखा है वो नहीं रखना है, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये लो, ये लो, तो ये x बराबर -270, e की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2.7, e की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 अपॉन e की वैल्यू दे रखी है 2.7 -1, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, x बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो -270, 1 -2.7 अपॉन में 2.7, 2.7, 1 -2.7 -1.7, ये आ गया। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गई, हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा तो ये जाएगा, ये आ गया 170 मीटर आ गया। देखो ये पॉइंट से पॉइंट, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस प्लस हो गया, पॉइंट से पॉइंट चला गया, यहाँ पे रहा 17, यहाँ पे रहा 27, 27 का गया यहाँ पे 10 टाइम, 10 को 17 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 170 मीटर आ गया, कितना आ गया 170 मीटर, आंसर आ गया है।
तो आपकी दीवार जहां से आपने बॉल फेंकी थी उससे कितनी दूर है? 170 मीटर, 170 मीटर दूर है। इसी के साथ अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए हैं 2015 से लेके 2025 तक। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, है ना? ठीक है, तो आगे भी अपन ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, थ्योरी भी करेंगे आगे, है ना, धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है फिर, है ना, आज के लिए, है ना? हाँ।